गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म। ये टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है और आगे हम जैसे गेट की या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चंस इसके अंदर से ज़रूर पूछा जाता है। ये ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म का जो टॉपिक है, इसको कुछ कंफ्यूजिंग टाइप में मानते हैं, लेकिन ये जो ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म है, हम इसकी डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिससे हम इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। देखिए, अगर हम इसकी डेफिनेशन ज़्यादा टेक्निकल ना करके, अगर हम इसकी डेफिनेशन सिंपल सी अगर हम कहना चाहें कि भी आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। देखिए, अगर दो ग्राफ हैं और वो सिमिलर हैं तो वो क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। दिस इज ए सिंपल डेफिनेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म and the definition of graph isomorphism is written here. The graph isomorphism is a phenomenon of existing the same graph in more than one forms. Such graphs are called as isomorphic graphs. ये इसको हम एक दूसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं कि एक ग्राफ कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स हैविंग द सेम number of vertices, same number of edges, and also the same edge connectivity, and such graphs are called as the isomorphism graphs. देखिए, अगर हमें कोई ग्राफ दिया गया है तो हम कैसे पता करेंगे कि यह ग्राफ आइसोमॉर्फिक है। हाउ डू यू नो ए ग्राफ इज आइसोमॉर्फिक। चलिए, उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके बाई डायग्राम के हिसाब से भी हम कैसे ये पता करेंगे कि हमारा ग्राफ आइसोमॉर्फिक है। अब देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल, हमारा यहाँ पे ग्राफ ड्रा किया था हमने जिसकी क्या है, 4 वर्टिसेस हैं, 1 2 3 एंड द 4। यहाँ पे इसकी 4 वर्टिसेस हैं और यहाँ पे इसके एजेस हैं 1 2 3 4 एंड द 5। इसी ग्राफ को हमने नंबर 2 सेकंड तरीके से हमने इस ग्राफ को डिफाइन कर दिया है। मतलब हमने इस ग्राफ को क्या करा है, मल्टीपल फॉर्म्स में हमने यहाँ पे इस ग्राफ को ड्रा कर दिया है। जैसे हमारी एजिस थी 1, हमने इसको यहाँ पे ले लिया, एजिस 2 एजिस 3 और 4 सॉरी वर्टिसेस 1 2 3 एंड 4 हमने इनकी यहाँ पे ले ली हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारी हमने एक सेकंड डेफिनेशन के अंदर कहा था, ग्राफ कैन बी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस, एजेस एंड सेम एज कनेक्टिविटी। चलिए, हम यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या है। हमने जो ग्राफ है मल्टीपल फॉर्म में ड्रा किया है, हमने यहाँ पे ये 1, तो यहाँ पे वर्टिसेस कितनी हमारी 1 2 3 एंड द 4, सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस आर हियर एंड द सेकंड इज क्या था, एजेस, नंबर ऑफ एजेस, डिग्रीज। क्या हमारा यहाँ पे जो वर्टिसेस 1 है, क्या इसकी डिग्री सेम है। देखिए, हम यहाँ पे काउंट करते हैं इसकी डिग्री कितनी है, 1 2 एंड 3। और जो हमने इसकी अदर फॉर्म्स ड्रा करी है यहाँ पे, क्या इसकी डिग्री सेम है, 1 2 एंड 3। यहाँ पे क्या हमारी डिग्री सेम है, 2 है। वर्टिसेस इसकी डिग्री क्या सेम है, 1 एंड 2 है। हियर इज द डिग्री इज सेम। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा जो ग्राफ एक था, हमने इसको मल्टीपल फॉर्म में ड्रा कर दिया, यहाँ पे भी और अब ये यहाँ पे देखते हैं क्या इसकी डिग्री सेम है 1 की। देखिए 1 2 and the 3, here is the degree of vertices 1 is 3 and 1 2 and the 3 same। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सेम ग्राफ इज एग्जिस्ट इन द मल्टीपल फॉर्म, सो द सच टाइप्स ऑफ ग्राफ इज नोन एज द ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म। चलिए, अब हम कैसे पता करेंगे कि हाउ डू यू नो ए ग्राफ इज आइसोमॉर्फिज्म। यस, हम इस ग्राफ को कैसे पता करेंगे भी हमें दो ग्राफ दिए गए, वो दोनों ग्राफ हमारे आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं है। इसके लिए हम उसके लिए क्या है, चेकिंग करने के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस दी गई हैं
या हम इसको क्या बोलते हैं भी, वो आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स की क्या है प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम उन प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम क्या पता कर सकते हैं कि हमारा ये ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म है कि नहीं है। चलिए हम डिस्कस करते हैं उन नेसेसरी कंडीशंस के बारे में जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि दिस ग्राफ इज आइसोमॉर्फिज्म, यस और नॉट। द ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म कंडीशंस, देयर आर द 4 कंडीशंस। इसकी 4 कंडीशन होती हैं जो उनको सेटिस्फाई करनी चाहिए। जब ये हमारी चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तभी हम ये कहेंगे कि ये हमारा ग्राफ क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। These 4 conditions are as under। नंबर 1 कंडीशन क्या है हमारी, द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन बोथ द ग्राफ मस्ट बी सेम। जैसे कि मैंने पहले डेफिनेशन भी बताई थी, ग्राफ कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म हैविंग द सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस, एजेस एंड सेम एज कनेक्टिविटी। द नंबर 1 कंडीशन इज द नेसेसरी कंडीशन है इसकी, जब हम किसी दो ग्राफों को ये कह सकते हैं वो आइसोमॉर्फिक हैं कि नहीं है। नंबर 1 कंडीशन क्या है, द नंबर ऑफ वर्टिक्स इन बोथ ग्राफ्स मस्ट बी सेम। जो उनका नंबर ऑफ वर्टिक्स है क्या, सेम होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या, नंबर ऑफ एजेस इन बोथ द ग्राफ मस्ट बी सेम। जो हमारे ग्राफ है उसके अंदर नंबर ऑफ एजेस, these are the vertices 1 2 3 and the 4 and these are the vertices 1 and 2 को जो कनेक्ट कर रही है इसको हम क्या बोलते हैं, एजेस। ठीक है, तो इसने क्या बोला है हमें कि नंबर ऑफ वर्टिसेस इन बोथ ग्राफ मस्ट बी सेम। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या, नंबर ऑफ एजेस इन बोथ ग्राफ मस्ट बी सेम। दोनों ग्राफों के बीच में नंबर ऑफ एजेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस सेम है, 1 2 3 4 एंड 5। चलिए यहाँ से देखते हैं ये हमारी क्या होगी, सॉरी ये क्या होगी हमारी 4 to 1 के बीच एजेस को हम क्या करेंगे, 1 काउंट करेंगे। ये होगी 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ एजेस क्या सेम हो रही, यहाँ पे हम देखें 1 2 3 4 5 1। ये इसकी लेंथ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे हमें ज्योमेट्री में नहीं जाना, ये हम इससे लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है हमारा 1 2 3 4 एंड 5। नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ एजेस सेम, 2 कंडीशन अपनी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। अब यहाँ पे तीसरी क्या गई उन्होंने, डिग्री सीक्वेंस ऑफ बोथ द ग्राफ मस्ट बी सेम। जो ग्राफ का डिग्री सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे 1 का डिग्री सीक्वेंस क्या, 1 2 3। यहाँ पे 1 का डिग्री सीक्वेंस क्या, 1 2 3। 2 का 1 2 जो हम पहले डिस्कस कर सके। 4 का, चलिए 4 का देखते हैं, 1 2 3। 4 का 1 2 3 1 2 3। यहाँ पे भी ये क्या रहा है, थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। फोर्थ कंडीशन क्या है, इफ ए साइकिल ऑफ लेंथ के इज फॉर्म्ड बाय द वर्टिसेस, कोई वर्टिसेस हमारी v1 v2 v3 है, उनके द्वारा कोई साइकिल ग्राफ के अंदर फॉर्म हो रहा है के लेंथ का, तो वही सेम लेंथ का हमें क्या होना चाहिए, उसी के अंदर वर्टिसेस का हमें फॉर्म होता है, मतलब सेम साइकिल वेक्टर होना चाहिए। जिस फॉर्म में हमें इसके अंदर साइकिल मिल रहा है, जैसे 1 2 4, ये हमें 1 2 4 4, ठीक है। हम देखें हमें यहाँ पे क्या साइकिल मिल रहा है, 1 2 4, ये हमें एक साइकिल मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। अब हमने ये बताना है कि ये जो हमारा ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ, दोनों ग्राफ हैं, ग्राफ 1 एंड ग्राफ 2 हमें यहाँ पे दिए गए हैं। तो हमने बताना है कि ये हमारे दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म हैं कि नहीं है। चलिए हम इनको कैसे पता करेंगे, इसको पता करने के लिए क्या है, yes we have to check the necessary condition for this। तो हमारी नेसेसरी कंडीशन क्या थी, 4, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, अगर हमने 2 ग्राफ्स को ये बताना है कि वो आइसोमॉर्फिज्म है कि नहीं है, तो हमें उसकी 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना होगा। चलिए देखते हैं ये क्या है। नंबर ऑफ वर्टिसेस मस्ट बी सेम इन बोथ ग्राफ, भाई दोनों ग्राफों के अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। चलो देखते हैं।
इसके अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या है, काउंट करते हैं अभी ये नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं। चलिए ये है 1 2 3 4, इसके अंदर कितने हैं नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 हैं इसके अंदर, 1 2 3 एंड 4, इसके अंदर भी नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 हैं। तो मतलब अपनी कंडीशन क्या होगा भाई, पहली कंडीशन तो अपनी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो गई है। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड कंडीशन के ऊपर। सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी, नंबर ऑफ एजेस मस्ट बी सेम। नंबर ऑफ एजेस क्या होने चाहिए हमारे, सेम होने चाहिए, तभी तो। चलिए अब हम नंबर ऑफ एजेस अपने काउंट करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसके अंदर कितने हैं नंबर ऑफ एजेस हमारे 5 हैं। इसके अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6, इसके अंदर क्या हमारे नंबर ऑफ एजेस 6 हैं। तो नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ 1 इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ 2। तो जो हमारी इसने क्या था, हमारी कंडीशन 1 को ही सेटिस्फाई करा था, कंडीशन 2 को हमारे सेटिस्फाई नहीं कर पा। तो ये क्या हो गया हमारा ग्राफ, क्या हो गया, यस ये ग्राफ हमारा नंबर ऑफ एजेस मस्ट बी सेम। तो यहाँ पे हमारे क्या था, नंबर ऑफ एजेस कितने आए थे, ग्राफ 1 के अंदर 5 थे और ग्राफ 2 के अंदर नंबर ऑफ एजेस 6 थे। तो यहाँ पे ही हमारी जो सेकंड कंडीशन है, जो सेकंड प्रॉपर्टी है, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसलिए क्या, ये हमारे जो ग्राफ हैं, ये दोनों ग्राफ हमारे आइसोमॉर्फिज्म नहीं है। चलिए हम इसको एक और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं अभी हमारा उस सेकंड एग्जांपल के अंदर क्या रहता है कि वो। चलिए यहाँ पे एक बार इस क्वेश्चन को आप अपनी वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करके आप इसको एक बार चेक करो। ये तीनों ग्राफ हैं, इनमें से कोई हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते हैं। चलिए चेक करो। ओके चलिए आपने चेक कर लिया, चलिए फिर हम करते हैं। तो हमारा क्या है, आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या हमारी 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए या 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर ऑफ वर्टिसेस मस्ट बी सेम, नंबर ऑफ एजेस मस्ट बी सेम, डिग्री सीक्वेंस मस्ट बी सेम, सेम साइकिल वेक्टर। चलिए हम यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस, इसके अंदर हमारी नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है, काउंट करते हैं। 1 2 3 4, इसके अंदर 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब ये हमारी कंडीशन 1 क्या हो रही है, हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अपनी सेकंड कंडीशन के ऊपर आते हैं। भाई हमारी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है, नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम है। चलिए अब हमारी सेकंड क्या कंडीशन क्या थी, नंबर ऑफ एजेस मस्ट बी सेम। इसके अंदर नंबर ऑफ एजेस 1 2 3 4 5, ग्राफ 2 के अंदर 1 2 3 4 5, 1 2 3 एंड 4। तो हमारी क्या है, इसके अंदर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई, सेकंड कंडीशन हमारी इसके अंदर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो ये हमारा ग्राफ क्या है, तीनों आइसोमॉर्फिज्म नहीं है।
चलिए ये सेकंड भी हमारा सेम निकल गया। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हमने एक और एग्जांपल लिया है, एग्जांपल नंबर 3। यहाँ पर हमें दो ग्राफ दिए गए हैं, ग्राफ G1 एंड ग्राफ G2। अब ये हमारे ग्राफ देखने में एकदम डिफरेंट लग रहे हैं, तो हमने ये बताना है कि ये हमारे जो ग्राफ है ये आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है। चलिए चेकिंग नेसेसरी कंडीशन। पहली कंडीशन क्या हमारा, नंबर ऑफ वर्टिसेस मस्ट बी सेम इन बोथ ग्राफ्स। चलिए नंबर ऑफ वर्टिसेस लेते हैं हम दोनों ग्राफ के अंदर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फर्स्ट कंडीशन क्या है अपनी, सेटिस्फाई हो गया। चलिए नंबर ऑफ एजेस मस्ट बी सेम। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं हमारी एजेस सेम है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पे तो ये दोनों कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो गया है भाई, ये भी हमारी सेटिस्फाई हो गया है, ये भी सेटिस्फाई है। अब नंबर 3 कंडीशन के ऊपर चलते हैं। डिग्री सीक्वेंस मस्ट बी सेम। जो डिग्री का सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं अपना डिग्री सीक्वेंस चेक करते हैं। यहाँ पर जो हमारी वर्टिसेस हैं ए बी सी डी और ई, यहाँ पर क्या है हमारी एजेस चेक कर लिया हमने, वर्टिसेस चेक कर ली। अब हमने क्या करना है, डिग्री चेक करना है। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ डिग्री इन ग्राफ G1 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिग्री इन ग्राफ G2। चलिए हम लिखते हैं ग्राफ G1 के अंदर नंबर ऑफ डिग्री। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम थोड़ा सा, चलिए फिर से करते हैं। ये G1 के अंदर हमारी नंबर ऑफ डिग्रीज हम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है ए बी सी डी एंड ई। 5 वर्टिसेस हैं ए बी सी डी एंड ई। चलिए हम देखते हैं ए की नंबर ऑफ डिग्रीज कितनी है, बी की, सी डी और ई। ए की नंबर ऑफ डिग्रीज कितनी है, नंबर ऑफ डिग्रीज क्या होती है भाई, हमारी जो वर्टिसेस में जितनी भी एजेस आके मिलती हैं वो हमारी नंबर ऑफ डिग्री हो जाती है। यहाँ पे क्या 1 2 एंड 3, ए की कितनी है 3, बी की कितनी है 1 और 2, सी की है 3, ओके, डी की है 1 2 3, डी की भी है 1 2 3 और ई है, ई की है क्या है 1 ई है, तो इसकी डिग्री क्या है 1 है। चलिए अब हमने इसकी किससे क्या करा, कोरस्पोंडेंस। कोरस्पोंडेंस में जो हम उनसे चेक करेंगे ए के साथ क्या है इसकी भी हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, कोरस्पोंडेंस चेक कर रहे हैं ए डैश, इसकी नंबर ऑफ डिग्रीज कितनी है 1 2 एंड 3, बी डैश बताएंगे भाई
क्वेश्चंस को साथ के साथ अगर आप करते रहेंगे, प्रैक्टिस कॉपी पेन लेके करेंगे, तो ये बहुत ही जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ये 2 है और सी डैश की कितनी है 1 2 एंड 3, और डी डैश 1 2 3 मिलती दिख रही है, नज़दीक ही पहुँच गई बात। अब चलिए ई लास्ट हमारा व्हाट इज ई डैश, इसमें क्या है 1 है। यहाँ पे क्या है, अपनी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। थर्ड कंडीशन में क्या था, डिग्री सीक्वेंस ऑफ बोथ ग्राफ मस्ट बी सेम, तो हमारा यहाँ पे डिग्री सीक्वेंस क्या हो रहा है, सेम है। तो चलिए हमारी 3 कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई हो गई है। अब हमारी है फोर्थ कंडीशन क्या थी, याद करो, सेम साइकिल वेक्टर, मतलब जो भी हम ये हमारी कोरस्पोंडेंस है, हम मान लिया हमने एक साइकिल ड्रा करा ए बी एंड सी, जो हमें ये सीक्वेंस में साइकिल ड्रा करा है, क्या हमारा इसी में कोरस्पोंडेंस में बनेगा ए बी एंड सी। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारा सेम सीक्वेंस में ए बी एंड सी हमें क्या हो रहा है, अपना साइकिल ड्रा हो रहा है भाई। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारी जो 4 कंडीशन थी, चारों की चारों कंडीशन क्या हो गई हैं, सेटिस्फाई हो गई हैं। तो हमारा ये क्या हो गया, ये ग्राफ क्या होगा, हमारा आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ है G1 एंड G2। तो G1 ही क्या है, सेम ग्राफ हमारा G2। हमने क्या करा इस ग्राफ को भाई, हमने इस ग्राफ को मल्टीपल फॉर्म के हिसाब से ड्रॉ कर रखा है। तो ये ग्राफ ने क्या करा, 4 कंडीशंस जो नेसेसरी कंडीशन थी वो यहाँ पे सेटिस्फाई होती हैं, और ये हमारा ग्राफ क्या है, ग्राफ G1 एंड ग्राफ G2 आर यस आइसोमॉर्फिज्म। तो हमने क्या था, ग्राफ 1 और ग्राफ 2 सेटिस्फाइंग ऑल 4 प्रॉपर्टीज और 4 नेसेसरी कंडीशन। सो ग्राफ G1 एंड ग्राफ G2 आर आइसोमॉर्फिज्म। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। हमने इसके कुछ एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पे, एक 2 एग्जांपल्स और हम इसके नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, और इसको उस हिसाब से तैयार रखेंगे। भाई अगर हमें क्वेश्चंस किसी कंपटीशन हिसाब से पूछे जाते हैं या एग्ज़ाम के हिसाब से पूछे जाते हैं, तो हम इस क्वेश्चंस को इजीली कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, here we have covered our topics isomorphism and its properties or necessary conditions. We have taken 3 examples. If you have any doubt, you can comment. If you like it, then click on the like button, and for more videos subscribe our channel. Thanks for watching। और भाई आप अपने किसी फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। अब हम इनकी एक कंटिन्यू सीरीज़ बनाएंगे पूरे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स की, जो भी हमारी यूनिट्स पेंडिंग है या पूरे की पूरी यूनिट्स जो हमारी गेट के हिसाब से या नेट के हिसाब से पूछी जाती हैं, वो हम सभी के सभी इसके अंदर कवर करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।